नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नशे के नेटवर्क पर 20 अप्रैल तक विस्तृत डोजियर तैयार करने के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। लाहौल स्पीति जिला में 2 विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल और तेलंगाना सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। और चैत्र नवरात्र कल से शुरू, प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टा के सप्लायर और उसके आदि सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने को कहा है। नशे के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों को नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रयास तेज करने और कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम व हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पारित किया है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है और इसके लिए उपायुक्तों को खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देने और मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तेलंगाना सरकार लाहौल स्पीति जिला में 2 विद्युत परियोजनाओं पर काम करेगी, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत लाहौल स्पीति में 400 मेगावाट का सेली और 120 मेगावाट का मियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मालू की उपस्थिति में आज शिमला में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर 6,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार की जाएंगी और इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के लगभग 5,000 अवसर सृजित होंगे। MOU के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट राज्य सरकार की शर्तों को नहीं मानेंगे, सरकार उन्हें अपने नियंत्रण में लेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को 40 साल के लिए ये प्रोजेक्ट दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए 26 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि हिमाचल को दे दी है। 11,500 मेगावाट हमने रिन्यूएबल पावर का हार्नेस कर लिया है। हम अपनी पॉलिसी में व्यापक परिवर्तन करें। हमने 12/18/40 के तहत केंद्र सरकार से बात की कि जो पिछली सरकार ने धोला से लूरी सुन्नी 658 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप हमारे को 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस कर दो। पर क्वचिटी पर हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे। और पहला स्टेप जो हमारी नीति का है और आत्मनिर्भर हिमाचल का है, उस दिशा में आज हम आगे बढ़े। हम पूरा इनसे अधिकार ले रहे हैं। 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट बनकर जब फ्री होगा, हमें वापस मिलेगा। निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। जो प्रोजेक्ट अभी हमारे पॉलिसी के तहत कोई भी उपक्रम है, अगर हमारी शर्तों को नहीं मानेगी तो हम उनसे वापस ले लेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 वर्तमान में हमारे देश की ज़रूरत है और इससे देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि लोकसभा में पारित इस विधेयक के कानून बनते ही देश की सुरक्षा व विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रवास की व्यवस्थित ढंग से निगरानी की जा सकेगी।
जयराम ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये कानून भारत को अवैध घुसपैठ और अपराध से बचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था, शिक्षा और वैश्विक पहचान को भी नई दिशा देगा। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में शौर से किलाड़ के लिए बर्फबारी के कारण बंद हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा अभी तक बहाल नहीं हुई है। शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने आकाशवाणी को बताया कि बस सेवा शुरू न होने के चलते शौर, पुर्थी और रेई पंचायतों के लोगों को टैक्सियों का भारी किराया देकर मुख्यालय किलाड़ पहुंचना पड़ रहा है। निहाल सिंह भारद्वाज ने पांगी प्रशासन से इन पंचायतों के लिए जल्द बस सेवा बहाल करने की मांग की है ताकि आम जनता आसानी से किलाड़ पहुंच सके। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चैत्र नवरात्र कल 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और इसी दिन हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होगा। नवरात्र को देखते हुए प्रदेश के सभी शक्तिपीठों सहित मां दुर्गा के अन्य ऐतिहासिक मंदिरों में विशेष हवन यज्ञ के आयोजन की तैयारियां की गई हैं और मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से शानदार ढंग से सजाया गया है। कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित मां दुर्गा के 5 शक्तिपीठों चामुंडा देवी, बृजेश्वरी देवी व ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और नयना देवी में श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। मंदिरों के आसपास अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि व्यवस्था तंत्र को सशक्त करने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में भारतीय मीडिया पत्रकार संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि देश के इतिहास व विकास में पत्रकारिता का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार अपने जीवन काल में पत्रकारिता के माध्यम से अधिकतर समय समाज सेवा करते हैं। ऐसे में पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन व चिकित्सा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। इस अवसर पर भारतीय मीडिया पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला भास्कर, हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा और राज्य सचिव उज्ज्वल शर्मा ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाने के फैसले के बाद कर्मचारी वर्ग मुखर हो गया है और कर्मचारियों ने सरकार से अपनी लंबित देनदारियों को जल्द जारी करने की मांग की है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के लिए भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन बजट सत्र के दौरान उनकी मांगों पर कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 2023 से कर्मचारियों की डीए की 4 किस्तें और महंगाई भत्ते का एरियर लंबित है। विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी मैं उम्मीद कर रहा था कि कर्मचारियों के लिए भी ये महंगाई है, तो उसमें हर व्यक्ति उससे जूझ रहा है। उसमें माननीय नहीं जूझ रहा है, उसमें आम वर्ग भी है, उसमें कर्मचारी वर्ग भी है, उसमें पेंशनर वर्ग भी है, उसमें बहुत सारे लोग और भी है। तो ये सब उससे प्रभावित है, उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए थी। तो उसके ऊपर 15 दिनों में कोई चर्चा नहीं हुई है। कर्मचारियों के प्रति भी हमारे जो विपक्ष के नेता है और जो पक्ष के नेता है माननीय मुख्यमंत्री, दोनों को थोड़ा सा मिलकर ये सोचना चाहिए कि कर्मचारी विकास की गाथा लिखते हैं। हम ज्यादा नहीं मांग रहे, जो ड्यू है वो तो दे दो, एरियर और डीए तो दे दो, 2-3 चीजें हम मांग रहे हैं। अभी माननीयों के लिए स्थिति ठीक हो गई है, तो शायद कर्मचारियों के लिए स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी। चंबा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित क्लिनिकल लैब और मोबाइल हेल्थ वैन के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने लोगों से रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ने का आह्वान भी किया। चंबा रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो यहाँ पे हमारे जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए विभिन्न कदम रेगुलर बेसिस पे उठाता रहता है। हमारी जो रेड क्रॉस की लैब है, पिछले साल लगभग 9000 लोगों के विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे कराए गए। कई बार हमारे पास कुछ गरीब ज़रूरतमंद लोग आते हैं तो उनके लिए धनराशि का जो वितरण है वो भी रेड क्रॉस के माध्यम से किया जाता है। मैं सभी लोगों से ये भी निवेदन करूँगा कि जितने भी हमारे दानी सज्जन हैं वो रेड क्रॉस की इन गतिविधियों के साथ जुड़ सकते हैं। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल में सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। शिमला में आज इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया द्वारा आयोजित एक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही।
राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रीन हिमाचल विजन के साथ सतत विकास को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिल सके। राजेश धर्माणी ने कहा कि हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के साथ साथ हवाई सेवाओं और रोपवे की संभावनाओं को विस्तार दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने नशे के नेटवर्क पर 20 अप्रैल तक विस्तृत डोजियर तैयार करने के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। लाहौल स्पीति जिला में 2 विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल और तेलंगाना सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। और चैत्र नवरात्र कल से शुरू, प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।